डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले पार्ट 6 देखे हैं और हमने मैडम क्या पढ़ा है WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट हमें आज करना है। और हमने पहले कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट में देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं। इट मींस माई का रूपांतर हम हिज में हर में कैसे करेंगे, योर का रूपांतर हम देयर में कैसे करेंगे या हिज हर में कैसे करेंगे। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट और बड़ा था। यह हमने पार्ट 2 में देखा था। और पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 3 में हमने देखा था यदि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जैसे दिस दैट, वो हमें कैसे और किस तरीके से चेंज करना है, वो भी हमने पढ़ा है विद एग्जांपल। और उसके साथ में हमने मोर देन 22 रूल्स भी देखे थे। मोर देन 22 रूल्स देखे थे। और उसके बाद दोस्तों हमने असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं और वर्बल क्वेश्चन का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप हमारा कौन सा भी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते हो तो आपका कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। आज हम इस टॉपिक में WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोस। और अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप में देख रहे हो तो आपको क्या करना है। हमारे ऐप में हमने आपको पूरा ग्रामर का कोर्स मोर देन 150 आइटम्स आपको सीक्वेंस वाइज ही दिए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। हर एक इंटरेक्टिव टीचिंग के बाद हमने डाउट क्लैरिफिकेशन दिया है, एक्सरसाइज दिया है और यह हमारा एक ग्रामर का कोर्स है। और यह कोर्स आपको 7 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम इस टॉपिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ WH क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। तो मैडम हमें इनडायरेक्ट ऑफ WH क्वेश्चन करना है और अगर आपको इनडायरेक्ट करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना पड़ेगा। और हमने ऐसे कई सारे रूल्स देखे हैं, मोर देन 22 रूल्स, पर्सन्स को कैसे चेंज किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कौन से होते हैं, रिपोर्टर कौन होता है, लिसनर कौन होता है, ये भी हमने पढ़ा है। क्या आप हमें शॉर्ट में बता सकते हो, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, यह कौन से वाक्य का डायरेक्ट है। हाँ, हम बता सकते हैं कौन से वाक्य का है। यहाँ पर हाउ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, इट मींस ये WH टाइप का क्वेश्चन है और ये एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये WH क्वेश्चन का हमें इनडायरेक्ट करना है। इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में यह WH क्वेश्चन है, हाउ आर यू। तो वाक्य का टाइप हमें यहाँ पे नहीं देखना है, तो वाक्य का प्रकार हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। और इससे पहले हमने देखा था वर्बल क्वेश्चन का इनडायरेक्ट, आर यू क्लेवर, आर यू मैड, हैव यू ईटन, तो वो वर्बल क्वेश्चन का इनडायरेक्ट था। तो अगर मुझे WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट करना है तो मैं कौन से टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ। क्या मुझे आप इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट करके दे सकते हो। सर मैं नहीं दे सकती क्योंकि आज मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। आपको ट्रिक्स बतानी है। सिंपल है, देखो अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स देता हूँ। मुझे पहले ये बताओ, रिपोर्टर कौन है, स्पीकर कौन है। राम। राम रिपोर्टर, इट मींस बोलने वाला है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड टू। और लिसनर कौन है, गीता। राम ने गीता को क्या कहा, राम ने गीता को कहा तुम कैसी हो। और वो रिपोर्टेड स्पीच में, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच में यह वाक्य का कौन सा टाइप है, WH टाइप है। WH टाइप है, क्योंकि WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो वो WH क्वेश्चन होता है। तो WH क्वेश्चन का हमें इनडायरेक्ट करना है। तो सेड टू के बदले हमने असर्टिव सेंटेंस में कौन सा वर्ड लिया था, टोल्ड। और वर्बल क्वेश्चन में आस्क्ड क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क था। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है तो सेड टू के बदले आपको आस्क्ड लेना है। प्लीज राइट, आस्क्ड ही लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे फुल स्टॉप दिखता है तो आप टोल्ड ले सकते हो, ठीक है। आस्क्ड के बाद अगर लिसनर है तो आप ले सकते हो। लिसनर कौन है, गीता। राम ने गीता को पूछा, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हमने असर्टिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमने क्या लिया था, दैट लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि वहां पे फुल स्टॉप था, असर्टिव सेंटेंस था। दैट वहां पे किस तरह काम कर रहा था, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा था। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़कर एक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यह कितने सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस, ठीक है। राम सेड टू गीता, यह एक पार्ट है। हाउ आर यू, यह क्वेश्चन है और यह अलग पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसका क्वेश्चन मार्क मुझे हटा देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपको दैट भी नहीं लेना है, इफ भी नहीं लेना है, वेदर भी नहीं लेना है। तो आप कौन सा वर्ड लोगी, तो आपको एक ट्रिक में देता हूँ।
क्या आपको पता है WH वर्ड्स यह कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं? क्या आपको पता है? हाँ। जैसे वेयर का मतलब कहाँ पे होता है, लेकिन वेयर का मतलब कि जहाँ पे, ऐसा भी होता है। प्रोनाउंस में दिस इज माई विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यहाँ पे वेयर का मतलब कि जहाँ पे, ऐसा भी होता है। तो सब WH वर्ड का यूज हम कंजंक्शन की तरह भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दिस लेने की जरूरत नहीं, इफ लेने की जरूरत नहीं, वेदर लेने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, यही WH वर्ड एज इट इज नीचे पटकाना है, लाना है। अभी आपका यह WH वर्ड नहीं है। ऊपर क्वेश्चन क्यों है मैडम, क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, लेकिन हाउ के बाद क्या है, आर है। WH के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तब वो क्वेश्चन होता है ना। व्हाट आर यू प्लेइंग, ये क्वेश्चन है। व्हाट यू आर प्लेइंग, ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हाउ अभी कंजंक्शन की तरह काम करेगा। अभी ध्यान में रखो, दैट के आगे हमने क्या लिया था, एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिया था। इफ के आगे हमने क्या लिया था, सब्जेक्ट लिया था। दैट कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन है। अभी यहाँ पे हाउ WH वर्ड नहीं है, हाउ यहाँ पे कंजंक्शन है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस हाउ में और इस हाउ में फर्क है। दैट जैसा, इफ जैसा, यह कंजंक्शन है। तो हाउ के बाद मैडम आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यू। सिंपली आपको हाउ के बाद यू लेना है और आर आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन हमारे रूल्स जो 22 रूल्स हमने पढ़े हैं, वो रूल्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। हाउ आर यू को आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यू यहाँ पे कौन है, गीता है। आर यहाँ पे क्या है, टू बीच का फॉर्म है, वर्ब है। तो यहाँ पे यू का रूपांतर आप किस में करोगी, तो यू का रूपांतर आपको शी में करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे यू द्वितीय पुरुष है। द्वितीय पुरुष गीता का है, लिसनर का है। आप चार्ट में आ सकते हो। द्वितीय पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष हमेशा सुनते हैं एक वचन, तृतीय पुरुष एक वचन में मैं जाऊंगा। तो यू का रूपांतर मैं सी में क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गीता है। तो यहाँ पे हाउ शी। आर का पास्ट टेंस मुझे क्यों करना है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस, इनडायरेक्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस। लेकिन कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही। तो आर अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो सेंटेंस गलत होता है, यह प्रेजेंट टेंस होता है। आर का पास्ट टेंस वर है, लेकिन शी को वर नहीं लगेगा, शी को क्या लगेगा, वाज। सी राम आस्क्ड गीता हाउ शी वाज। राम आस्क्ड सीता हाउ शी वाज। तो इसका यह इनडायरेक्ट है और इन्वर्टेड कॉमास मैंने हटा दिए और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप किया। तो मुझे बताओ मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया। आपने क्या किया सर, हमें बहुत ही सिंपल टेक्निक दी। आपने जो WH वर्ड्स थे उन्हें एज ए कंजंक्शन आपने WH क्वेश्चन में यूज किया और आगे जो हमने 22 रूल्स पढ़े थे उन्हीं का आपने यूज किया है। यस राइट। तो अगर मुझे WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट आता है तो यह व्हाट अगर मैं नीचे लेता हूं तो यहाँ पे यह WH वर्ड की तरह काम करेगा, नीचे यह कंजंक्शन की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, यह व्हाट कंजंक्शन बनेगा। ध्यान में रखना है। तो सिंपल है। और एक मैं टेक्निक आपको देता हूं। अगर मैं आपको यह क्वेश्चन देता हूं हाउ आर यू, ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मार्क आपको हटा देना है। तो आप क्वेश्चन मार्क कैसे हटा दोगे, इनडायरेक्ट करते समय आपको कुछ नहीं करना है। हाउ के बाद क्या करना है, यू लेना है और आपको ऐसा करना है, ठीक है। और आपके जो 22 रूल्स है, मोर देन 22 रूल्स, आपको इसको लगाने, आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। सिंपल है। व्हाट इज योर नेम, क्या यह WH क्वेश्चन का डायरेक्ट वाक्य है। तो अगर मुझे इसका इनडायरेक्ट करना है तो मुझे एक ही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। रिपोर्टर कौन है, रानी, ठीक है, लिखो वहां पे रानी। अगर आस्ट है तो आस्ट एज इट इज लिखो, ठीक है। लिसनर कौन है, राजा, राजा। अभी आपको क्या करना है, रुको, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपको क्या करना है, दैट नहीं। हमारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अरे हमें WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट करना है, इफ लिखना है नहीं। इफ क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे यह WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट कितना सिंपल है, आपको एज इट इज दिया है, व्हाट का उपयोग आप कंजंक्शन की तरह करो, ठीक है। अभी यहाँ पे व्हाट है, व्हाट के आगे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए। ऊपर व्हाट के आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यह क्वेश्चन है ना। यस। क्या मुझे इसकी रचना बता सकते हो, व्हाट WH क्वेश्चन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या टू बीच का फॉर्म है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, योर नेम,
सिंपली योर नहीं है, नहीं है। नहीं। तो योर नेम यह एक पूरा वर्ड है। जैसे माय फादर, माय और फादर अलग नहीं है। माय वाइफ, माय और वाइफ अलग नहीं है। जैसे योर सिस्टर, यह एक शब्द है। तो यहाँ पे यह सब्जेक्ट है। इसका अगर मुझे सीधा सेंटेंस करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज योर फादर, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, व्हाट इज योर फादर, तो यह क्वेश्चन है। तो अगर मुझे यह क्वेश्चन मार्क हटा देना है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट योर फादर इज, फुल स्टॉप। तो मेरे जो रूल्स है, तो मेरे रूल्स मुझे इसे लगाने हैं, ना कि मुझे इसे लगाने हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे व्हाट है, तो व्हाट के आगे सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपने इज का वॉच किया तो यह क्वेश्चन बन जाएगा मैडम, तो हमारा इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। अगर आपने ऐसा लिखा रानी आस राजा व्हाट वाज हिज नेम, तो सेंटेंस गलत होगा। व्हाट वाज हिज नेम, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एज इट इज रहता है ना। और हमें क्वेश्चन मार्क तो हटा देना है, क्योंकि व्हाट के बाद क्या यहाँ पे वाज है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली व्हाट के आगे सब्जेक्ट लिखना है। अभी सब्जेक्ट कौन सा है, योर नेम, लेकिन योर नेम, ये योर क्या है, द्वितीय पुरुष है, तो योर का रूपांतर किस में होगा, हिज नेम, ये सब्जेक्ट है, हिज नेम, व्हाट हिज नेम, बचा क्या, इज का क्या होगा, वॉच, लास्ट में फुल स्टॉप। अभी मुझे बताओ, क्या यह क्वेश्चन है, नहीं है। यह क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, यस राइट, और व्हाट के बाद यहाँ पे हिज नेम है, तो यह क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह सेंटेंस हो सकता है। कंजक्शन कौन सा है, व्हाट है, रानी आस राजा व्हाट हिज नेम वाज, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू उमा व्हाट डू यू प्ले, रिपोर्टर कौन है, मोहन, ओके, सेड का आस्क, वेरी गुड, उमा का उमा, लिसनर, यस। अब यहाँ पर व्हाट हमारा एज कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं, व्हाट एज इट इज। अभी व्हाट के बाद आपको क्या करना है, अभी सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट यू है, और यहाँ पे व्हाट के आगे क्या है, डू है, इसलिए यह क्वेश्चन है ना। WH के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो ही वो क्वेश्चन होता है, और हमें यह क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो हमें व्हाट के आगे क्या लिखना है, शी, सब्जेक्ट लिखना है। तो यह यू किसका है, उमा का है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी प्लेड। अभी क्या करना है, डू का पास्ट टेंस करो, अभी डिड, डू का पास्ट टेंस डिड, प्ले का पास्ट टेंस नहीं होगा, क्योंकि डू का हमने पास्ट टेंस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस। डिड और प्ले आपको ऐसा नहीं लिखना है, डिड यह पास्ट टेंस है तो यह प्ले में जाएगा, तो क्या होगा इसका, प्लेड, तो क्या होगा, प्लेड, व्हाट शी प्लेड, तो इसका इनडायरेक्ट ऐसे बनता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट अगर आपको करना है तो आपको कंजक्शन एज इट इज लिखना है, जो WH वर्ड ऊपर दिया है उसको ही नीचे आपको पट करना है, आपका काम हो जाता है। सिर्फ एक गलती आपको नहीं करनी। आप कौन सी गलती करोगे, अगर यहाँ पे आपने व्हाट लिखा तो यहाँ पे आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करोगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट ले सकते हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आगे भी हम सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं 4th नंबर का सेंटेंस, राहुल आस्क्ड यश व्हाई आर यू गोइंग, इसका हमें इनडायरेक्ट करना है। प्लीज राइट, रिपोर्टर कौन है, राहुल, आस्क का हम एज इट इज है, अगर सेड टू होता है तो आस्क करते हम, यश लिसनर है, और यहाँ पर वाई एज ए कंजंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, एज इट इज। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, अभी आप सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यह यू किसका है, लिसनर का, यश का, यश का, तो इसका क्या होगा, ही क्यों होगा, थर्ड पर्सन। अगर मैं यहाँ पे यू लिखता तो गलत होता। इनडायरेक्ट का मतलब पास्ट टेंस, आर का पास्ट टेंस, तो ही को वर लगेगा, तो ही को क्या लगेगा, वॉज, टेंस में बदलाव नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। गोइंग का पास्ट टेंस, गोइंग ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट टेंस किया है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा है, व्हाई। क्या यह क्वेश्चन है, नहीं, व्हाई के बाद क्या है, ही है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो यह क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा होता व्हाई वाज ही गोइंग, व्हाई वाज ही गोइंग, तो यह क्वेश्चन बनता और हमारा इनडायरेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन तो बनता लेकिन यह इनडायरेक्ट नहीं होता, तो हमें यह क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो इसलिए हमने ये चेंजेस किए हैं। और ऊपर व्हाई क्या है, WH क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब मिला, आर है, व्हाई आर यू गोइंग, लेकिन
ऊपर कौन सा टेंस है और नीचे कौन सा टेंस है? ऊपर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नीचे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नीचे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है यह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। Yes. नीचे यह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। सीता आस्क्ड वेयर इज लीला। यस। नाउ टेल मी, चलो हम ये सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। कंजक्शन कौन सा लोगे इसमें? एज इट इज। यस। अगर आपने यहाँ पे वेयर लिया, ठीक है ना, सीता आस्क्ड वेयर, ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैडम, एग्जाम में तुरंत गलती करते, वेयर वॉज लीला, ठीक है ना, वेयर वॉज लीला, फुल स्टॉप देते, तो यहाँ पे उनकी गलती होती है। नाउ टेल मी, इस सेंटेंस में क्या गलती हुई है? इस सेंटेंस में आपने वेयर के बाद में वॉज लिया और उसके साथ में वॉज लेने के बाद में आपने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, वेयर वॉज लीला, ये तो क्वेश्चन है ना, वेयर वॉज लीला, यह क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन मार्क हमें इनडायरेक्ट में नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, वेयर के बाद इनडायरेक्ट करते वक्त वेयर के बाद सब्जेक्ट कौन सा है? लीला, और ऐसा करना है। Yes. तो यहाँ पे क्या आएगा? लीला, और इसका पास्ट टेंस वॉज। क्यों करना है? यहाँ पे आस्क्ड है। हाँ, अगर यहाँ पे आस्क्ड होता तो यहाँ पे आप टेंस में बदलाव नहीं करते। लीला इजी होता। यस, राइट। जय आस्क्ड अश्मी। यस। जय रिपोर्टर है, Yes. तो आस्क्ड रखेंगे। यस, Then listener is Asmi, वेरी गुड। and we join the sentence with the help of what as a conjunction. कंजक्शन। After that we use the subject. प्लीज नाउ स्टॉप। व्हाट के आगे सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू। लेकिन अगर मैं यू लिखता हूँ तो गलत होता है। यह यू किसका है? अश्मी का है। ठीक है, तो अश्मी को क्या लगेगा? शी। उसके बाद बचा क्या? डू। Did. क्रियापद दिखा तो करो पास्ट टेंस, क्रियापद दिखा तो करो पास्ट टेंस। प्ले का प्ले एज इट इज, लेकिन डिड प्ले आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? डिड और प्ले का क्या होगा? प्लेड। क्या होगा? प्लेड। देखो, ठीक है, सही है, फुल स्टॉप रहेगा। क्वेश्चन मार्क भी नहीं देना है। गलती से स्टूडेंट क्या करते? क्वेश्चन मार्क देते। व्हाट शी प्लेड, यह क्वेश्चन नहीं है ना, और क्वेश्चन मार्क आपको हटा देना है, तो लास्ट में फुल स्टॉप। व्हाट कैन आई डू? सेड लीला। रिपोर्टर कौन है? लीला। ठीक है, वेरी गुड। सेड के बदले आस्क्ड, वेरी गुड। यहाँ पे व्हाट एज ए कंजंक्शन यूज Very good. करेंगे। अब ये आई है, आई यहाँ पे लिसनर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट लिखा। तो व्हाट के बाद अभी क्या करना है? कैन का पास्ट टेंस कूड करना है। नहीं, सब्जेक्ट लेना है। हाँ, यह ध्यान में रखना है। यह आई किसका है? लीला का है, तो उसका क्या होगा? शी। कैन का पास्ट टेंस कुड। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे सेड है, ठीक है ना। व्हाट शी कुड डू एज इट इज, व्हाट शी कुड डू, सिंपल है। यह एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर कौन है? यस। सेड टू के बदले क्या लेना है? आस्क्ड, सिंपल है। लिसनर कौन है मैडम? कांचन। इसके बाद में व्हाट। व्हाट, अभी ये WH वर्ड नहीं है, अभी आपको रुकना है। अभी इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है? योर फादर। सिंपली योर है या योर फादर है? योर फादर। तो योर का क्या होगा? यहाँ पे कांचन है। योर किसका है? कांचन है। तो योर का क्या होगा? थर्ड पर्सन में हर फादर। यहाँ पे क्या होगा? यह हर फादर सब्जेक्ट होगा। व्हाट हर फादर, इसका पास्ट टेंस वाज। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको पढ़ने भी पड़ते हैं। यश आस्क्ड कांचन व्हाट हर फादर वाज। यश ने कांचन को पूछा उसके पिताजी क्या थे, ठीक है ना। यश ने कांचन को पूछा कि उसके, इट मीन्स कांचन के पिताजी क्या थे। तो दोस्तों, यह इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ WH क्वेश्चंस है। तो हमारे पास एक अच्छी किताब है, आप वो किताब पढ़ सकते हो। हमने कई सारे सेंटेंसेस आपको दिए हैं। अगर आप सेंटेंसेस सॉल्व करते हो, पढ़ते हो, तो आपको किसी भी एग्जाम में ऐसी परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारा यह शेड्यूल हमारे ऐप में देख रहे हो, तो आगे हम ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट क्या है, लेटेस्ट के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट करना है, इसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का भी इनडायरेक्ट करना है। तो मैडम ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने हमारे ऐप वर्जन में दिए हैं। लेकिन जो सिर्फ YouTube पे देख रहे और हमारे ऐप में देख रहे, तो क्या डिफरेंस है? YouTube पे और ऐप में क्या डिफरेंस है? YouTube पे देखने वालों को केवल हमारा एक पर्टिकुलर शेड्यूल मिलेगा। यदि आप इसी तरीके के शेड्यूल को पूरे स्टेप वाइज देखना चाहते हैं, इट मीन सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, तो आपको हमारा ऐप परचेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि उससे बेनिफिट क्या होगा? हमारे उस ग्रामर के कोर्स में 150 से भी ज्यादा हमने ग्रामर के आइटम्स लिए हैं। और आइटम्स केवल हमने लिए ही नहीं है, उसको हमने पहले एक्सप्लेन किया है, डाउट क्लैरिफिकेशन किया है। अभी आप जैसे हमारी इंटरैक्टिव टीचिंग देख रहे हैं, तो ऐप में भी इसी तरीके की इंटरैक्टिव टीचिंग और मैडम, जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज लेते हैं, जो
पोर्शन है ये 7 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड Yes. तक किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। कई सारे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है नहीं मुझे ग्रामर आता है, लेकिन उनके ग्रामर के डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। और हमने यही ध्यान में रखा है मैडम, हर किसी डाउट को हमें क्लियर करना है। अभी यहाँ पे हमने जो पढ़ाया है व्हाट ही क्यों लेना है, हाउ ही क्यों लेना है, यह कंजंक्शन की तरह कैसे काम करता है, तो सीक्वेंस वाइज जाओ। आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप स्टेप वाइज और सीक्वेंस वाइज नहीं जाते हो और आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है। हमारे ऐप वर्जन की लिंक हमने हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए आपको यू कैन स्पीक इट एन ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे ऐप में 2-3 कोर्सेस उपलब्ध है। 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स भी है, वो आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम कीमत में। और स्पेशल ग्रामर और राइटिंग स्किल का कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। इस कोर्स की भी कीमत बहुत ही कम है। तो आपको आज ही हमारा ग्रामर का कोर्स परचेस करना है और किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं।